हेलो मित्रों, एक और नए वीडियो में स्वागत है। एंड पता नहीं मेरी वॉइस क्लियर भी आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो पता नहीं क्लियर आ रही है कि नहीं। बट हल्का फुल्का आज रे ऑप्टिक्स का ही रिविजन करा है। ये फॉर्मूलेस वगैरह लिखे हुए थे मैंने, एंड यस, उसी का रिविजन करा थोड़ा बहुत। तो डे 7 पे यही चीज़ हो पाई, क्योंकि पहली बात तो बहुत अजीब सा हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, एंड आई डोंट नो, अच्छा फील भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। इवन मैं मोस्टली रेस्ट कर रहा था, झूठ क्या ही बोलना, क्योंकि काफ़ी लेटा हुआ ही था मैं। सो इसलिए नहीं पढ़ पाया हूँ मैं। एंड काफ़ी काम भी था मुझे। आई मीन, हाँ, बाहर जाना था एंड चीज़ें लानी थी कुछ कुछ हॉस्टल के रिगार्डिंग। तो उसमें काम था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहली बार संडे था। और यस, तो आज ले आया काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक, हाँ, बहुत सारी चीज़ें, एक एक करके क्या ही बताऊँ मैं। तो बस ओ भाई, बस भाई, और नहीं बोला जा रहा मेरे से। इवन अभी भी ज़्यादा लाइट देख के हेडेक ही हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। एंड बस यार, इतना ही रखता हूँ, क्योंकि आज बस यही कर पाया मैं। एंड थोड़ा बहुत ही रिवाइज कराया मैंने कैसे कैसे, और उतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया मैं। तो इतना ज़्यादा वीडियो लंबा रख के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं पता है 21 से खुलने वाले हैं कॉलेज। एंड मैं सोच रहा था कुछ कुछ चैप्टर्स फिज़िक्स के भी कर लूँ, लाइक ये रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो अनरिलेटेड हैं बाकी सारी चीज़ों से। इसके लिए पुराने चैप्टर्स की नॉलेज उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और फिज़िक्स पे मेरी उतनी अच्छी खासी पकड़ बची भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ मैं। जो आती भी थी और जो नहीं भी आती थी वो भी, आई मीन, काफ़ी उतनी अच्छी नहीं है मेरी फिज़िक्स, तो इसी वजह से काफ़ी चीज़ें भूल चुका हूँ मैं। तो हाँ, करनी पड़ेंगी चीज़ें ठीक, और धीरे धीरे होंगी। और मैं सोच रहा हूँ करूँगा यार, मैं प्लान लिख लूँगा, या फिर अभी लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। एक मिनट रुक जाओ तुम। यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये 10 दिन का प्लान बनाया मैंने कॉलेज जाने से पहले। ये चीज़ें ख़त्म करनी है मुझे। एंड मैथ्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जेनुइनली अभी सिर्फ लेक्चर्स देखने में बिताना है मुझे टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं नहीं देख पाऊँगा कॉलेज में लेक्चर्स। एंड ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक हो जाएगा केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, जबकि मैं काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकता था, वो नहीं कर पाऊँगा मैं। इसी वजह से अभी करना पड़ रहा है। एंड मैथ्स को नहीं छोड़ रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट पढ़ लूँगा मैं ज़रूर मैथ्स। पहले इस पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। रे ऑप्टिक्स 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, एंड वेव ऑप्टिक्स 2 दिन में। वो डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, उतनी उतनी तगड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी मैं जानता हूँ, बट अभी फ़िलहाल एक डिसेंट लेवल पे कवर करना ज़रूरी है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से मैं इम्प्रूव कर लूँगा चैप्टर। मॉडर्न फिजिक्स में 3 दिन लग जाएंगे लगभग, एंड सेमीकंडक्टर में 1 दिन, मान लो 9 दिन के लगभग लगभग की ख़त्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ब्लॉक केमिस्ट्री जो है, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक जो है, वो 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा मैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 दिन में। एंड सॉल्ट एनालिसिस 1 दिन, शायद से 1 दिन, क्योंकि इसमें यहाँ पे 1 दिन कम है, तो सॉल्ट एनालिसिस में ज़्यादा भी हो सकता है शायद से। ऑर्गेनिक को मैं लूँगा 5 दिन, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरी कवर करनी है मुझे। एंड मैं जैसे देखता हूँ ऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक में मेनली 11th और 12th में ही देखता हूँ मैं, बाकी पार्टीशन नहीं करता हूँ चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि मुझे एक आधा दिन और लग जाए, या फिर तुम कह सकते हो 4 दिन में नॉर्मल ऑर्गेनिक पढ़ूँ, और एक आधे दिन, या फिर तुम कह सकते हो रिएक्शन मैकेनिज़्म, तो वो भी पढ़नी है मुझे साथ में। और बस इतनी चीज़ें हैं। और वैसे तो उसी के साथ साथ भी हो जाएगी रिएक्शन मैकेनिज़्म, अगर मैं पूरी ऑर्गेनिक पढ़ूँगा ही। बट अलग से भी पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ तो समझ आएगा नहीं पूरी ऑर्गेनिक में, अगर मैं फटाफट से रिवाइज़ भी कर लूँगा। तो इसीलिए अलग से भी पढ़ लूँगा मैं रिएक्शन मैकेनिज़्म। एंड दैट्स ऑल फॉर द प्लान। यही रहेगा 10 दिन का प्लान, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है। दिन के हिसाब से ही डिवाइड करा है मैंने, और फटाफट से निपटाना है ये। और मैं सोच रहा हूँ भाई, पूरा बेस्ट दूंगा मैं ये कंप्लीट करने के लिए। आई नो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, बट स्टिल आई विल डू माई बेस्ट। एंड दैट्स ऑल, बाय बाय।